ट्रांसलेशन। तो अभी हम आए हैं हरंगुल गांव है जो पड़ता है परभणी जिले में, है ना। अभी हम थे बीड़ जिला महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ परली वैजनाथ गए थे हम, है ना। जहाँ सावरगांव मायंबा गए थे मच्छरनाथ जी की समाधि, उसके बाद में अड़बंगीनाथ जी की, गैनीनाथ जी की और जालंधरनाथ जी की, है ना। ये समाधि बीड़ जिले में आती है। और नगर जिले में अहिल्यानगर, उसमें आती है कानिपनाथ जी, मीननाथ जी की, है ना। और अपन ने देखा गुरु गोरक्षनाथ जी का किया, है ना। ये हमने सब पॉइंट किए। आएगा, इतना नहीं आएगा, समझा क्या? थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा सा समझा। ओके ओके, हाँ। तो ठीक है, तो अभी हम आए हैं परभणी जिले में, जहां हरंगुल नाम है ये गांव का। परभणी डिस्ट्रिक्ट, हरंगुल विलेज। तो यहां स्थित है भर्तृनाथ जी की ये भस्म स्वरूप में समाधि है। लेकिन भर्तृनाथ जी ने भी ऐसे समाधि नहीं लिया, लेकिन वो जो पाताल लोक है, पाताल लोक में गए हैं। हाँ, तो ये भस्म स्वरूप की समाधि है और इनकी मूल समाधि स्थान ऊपर है। मेन स्थान, हाँ, ये भस्म स्वरूप है और ऊपर मेन स्थान है। और हर फ्राइडे, आज फ्राइडे सुबह इसका लेपन हुआ होगा, लेपन किया है ना, बोलो। फ्राइडे के दिन में इसका लेपन होता है। क्यों होता है? पूरा वीक, यानी शुक्रवार हो गया तो सैटरडे टू फ्राइडे तक जो ये समाधि भस्म जैसी है, उसमें जो सर्प अंदर है बाबा के रूप में वो उनका घर बना के ऊपर आते हैं। जो बिल बोलते हैं, बिल मालूम है, जो पड़ता है वाहुल मराठी में, तो वो गिरता है। हाँ, वारुण वैसा इधर या इधर ऐसा गिर जाता है। और भस्म फिर उसके बाद में फ्राइडे को, हर फ्राइडे उसको फिर से क्लीन कर दिया जाता है मिट्टी से। हाँ, आज फ्राइडे, आज हुआ, हाँ, आज फिर बंद कर दिया। बट फ्राइडे तक बाबा यानी भरतनाथ जी ऊपर आके घूमते इधर उधर। हाँ, नसीब जिनका नसीब उन्हें दिखेंगे आई। हाँ, तो नागपंचमी, हाँ, बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ। अपन ने टर्न लिया उधर 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लाइन लगती है गाड़ी। हाँ, तो बहुत बड़ी फेस्टिवल रहता है यहाँ। तो उसके बाद में तो जो उसी दिन रात में, नागपंचमी के रात में, ये बाउल रखा जाता है बड़ा, उसमें मिल्क यानी दूध डाला जाता है। हाँ, नाइट में, रात में 12 बजे। तो ये दरवाजा बंद किया जाता है पूरा, अंदर कोई नहीं देखता। ऊपर जो मेन मंदिर है वहां से पालकी निकलती है बाबा की,
रात को बात हाँ पालखी निकलती है, फिर यहाँ आने तक ये दरवाजा बंद रहता है, इधर मिल्क रहता है रखा, वो खत्म होता है, खत्म हो जाता है, हाँ खत्म हो जाता है, बाबा आके पी के निकल जाते हैं। लेकिन जिसका नसीब उसे दिखते है ना, आई नसीब। हाँ तो अभी मैं आपको भर्तृनाथ जी की कथा सुनाता हूँ, है ना। आदेश अलग निरंजन आदेश। तो भर्तृनाथ जी का जन्म जो हरिण रहता है उसके पेट में से हुआ है। मृग मृग हाँ तो यानी वो उसकी माता बन जाती है, उसके पेट से नहीं होता है। अभी मैं उसकी कहानी बताता हूं मैं आपको, है ना। सुनो, ब्रह्मदेव सूर्यदेव आकाश मार्ग से जा रहे थे। हाँ उसी वक्त वो देखते हैं तो उनका कामुक भाव हो जाता है और उनका वीर्य संकलन हो जाता है। तो वो वीर्य नीचे गिरता है सूर्य का, वो रहती है उर्वशी। सूर्यदेव को उर्वशी को देख के वीर्य संकलन हो जाता है और वो नीचे गिरता है, उसके दो भाग बन जाते हैं और एक जो वीर्य का जो थेम रहता है अंश, वो गिरता है कौलिक ऋषि के आश्रम में, कौलिक ऋषि के हाँ आश्रम, हाँ भिक्षा पात्र में, और एक गिरता है लोमेश ऋषि के आश्रम में। हाँ 2 ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप इन लोमेश ऋषि, 1 ड्रॉप कौलिक ऋषि, भिक्षा पात्र, है ना। तो लोमेश ऋषि उससे जन्म लेते हैं अगस्त्य ऋषि। हाँ अगस्त्य ऋषि, और इससे जो क्या बोला, कौलिक ऋषि के इसमें जो गिरता है उससे जन्म लेते हैं भर्तृनाथ जी, है ना। हाँ तो जब भी कौलिक ऋषि वो देखते हैं और वो भिक्षा पात्र में वीर्य देखते हैं और उनको समझ में आता है क्या ये क्या है, वो अपने अंतर ज्ञान से देखते हैं कि ये क्या है। तो उन्हें पता चलता है कि इसमें 3301 वर्ष ईयर्स में भर्तृनाथ जी का जन्म होने वाला है। जब कलयुग शुरू होगा तब उसके बाद में 3301 यानी कलयुग के बाद में 3301। तो कौलिक ऋषि क्या करते हैं, जो भिक्षा पात्र रहता है वो गुफा में रख देते हैं छुपा के। हाँ तो छुपा के रख देते हैं, फिर समय बीतता जाता है तो उसमें जो वीर रहता है, जो बच्चा होता है वो बड़ा होता रहता है। हाँ तो बड़ा होते होते वो भिक्षा पात्र भी छोटा पड़ने लगता है। हाँ तो एक दिन होता क्या है, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं उसमें तो बड़ा हो जाता है, और जब बिजली गिरती है वो उस पे गिरती है, जो गुफा रहती है उस पे।
और एक एक मिट्टी का पत्थर वो भर्तरी को लग जाता है। मृग यानी हरिण, बियर। हाँ, तो वो दो बच्चों को जन्म देती है। तो उसमें ये भर्तृनाथ जी भी आके गिर जाते हैं। तो उसको हरिण को क्या लगता है, ये मेरा ही बच्चा है। हाँ, ऐसे में वो उसके साथी रहने लगता है। हरिण उनका पालन पोषण करने लगती है, उसको लगता है मेरा ही बच्चा है। हाँ, तो ऐसे बड़ा होते होते 2 साल के हो जाते हैं। 2 इयर्स के हो जाते। उनको जो प्राणी के साथ में रहते तो उनको तभी पशु पक्षी की भाषा आने लगती है, अवगत हो जाती है। हाँ, तभी वहां से एक ब्राह्मण जाता है। हाँ, तो जंगल में एक छोटा बच्चा किसका है, तो उसको वो इधर उधर देखता है तो इधर कोई दिखता नहीं है, ये अकेला बच्चा कैसा इधर आया। तो फिर वो बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपने घर लेके जाते हैं और बोलते हैं जो कोई अपने पास मांगने का है उसको अपन दे देंगे। फिर उसके बाद में वो बच्चा उनके साथ में बड़ा होने लगता है और आगे चल के ये लोग यानी उसके जो पिता बने हैं अभी, वो काशी क्षेत्र जाते हैं। तब उनका उनका ये जो होता है 7 साल का, हाँ 7 साल का हो जाता है। फिर उसके बाद में वो काशी विश्वेश्वर के मंदिर में जाते हैं अंदर। तो इनके उपजत ही बचपन में ही राजगुण लिखे रहते हैं, यानी हाँ राज, उनके कुंडली में राजयोग रहता है। इनके कुंडली भर्तृनाथ जी के जन्म लेते ही उनके राजयोग रहता है कुंडली में। तो वो बड़े होते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दिन बच्चों के साथ में घूमने को जंगल में जाते हैं खेलने के लिए। हाँ, तो उनको पैर पत्थर से लग के मोच लग के गिर जाते हैं भर्तरी, और वो गिर गए। फिर उसके बाद में वो वैसे पड़े रहते हैं, बच्चे देख के भाग जाते हैं, ये मर गया, ये भूत होगा और हमारे पीछे लगेगा, वो भी भाग जाते हैं और वो उधर ही पड़ा रहता है। हाँ, तो ऊपर से एक बहुत देर तक पड़ा रहता है। तो उनके पिताजी सूर्य वो ऊपर से देखते हैं मेरा बच्चा गिरा है, तो वो उनके उठाने को आ जाते हैं नीचे। हाँ, फिर वो सौम्य रूप लेके नीचे आते हैं और उनको उठाते हैं और उनके माँ के पास लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, आप इसे संभालो, उसको बड़ा करो। उसको तो इनका माँ बाप का संशय भी निकल जाता है कि ये किसका बेटा है। वो ढूंढ रहे थे ना किसका बच्चा है, जो आएंगे उसको दे देंगे, लेकिन उनको पता चलता है ये सूर्य का बेटा है और ये हमें पालन पोषण दे, उनका निश्चिंत हो जाते हैं वो लोग। हाँ, तो उसके बाद में होता क्या है, जैसे भरतनाथ बड़े होते हैं और वो गांव छोड़ के पिताजी माताजी चलने लगते हैं व्यापार के लिए दूसरे गांव में। हाँ, दूसरे गांव में जाते जाते जो थिप्स रहते दरोडेखोर, वो क्या करते हैं, उनके माता पिता को मार देते हैं। हाँ, तो उसको मार देते, तो भर्तृनाथ रोने लगते फिर बाद में वो उनका क्रियाक्रम करके।
उनका क्रियाक्रम करके वो रोने लगते। फिर उसके बाद में होता क्या है, कुछ व्यापारी उधर से आते हैं और भरतनाथ जी को बोलते क्यों रो रहा है। तो भर्तरी बोलते हैं क्या ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे माता पिता को दरोड़े फोड़ा है, मार दिया, अभी मैं अकेला रह गया। हाँ, तो उसके बाद में होता क्या है, तो वो व्यापारी उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलो, अभी आपका कोई नहीं है तो हमारे साथ में रह के आपका अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद में होता क्या है, वो उनके साथ में चला जाता है। और उसके बाद में जो वो जंगल में रहते एक दिन, तो वहां रात में वो जो उल्फ रहते वो आते और चिल्लाते हैं, है ना। हाँ, वो चिल्लाते हैं ऐसे कि ये व्यापारी जो है रात में दरोड़े फुराएंगे और उनका माल लूट के चले जाएंगे। हाँ, उनका माल लूट के चले जाएंगे। तो ये बात बताता है व्यापारी को भर्तरी। तो व्यापारी बोलते हैं चलो मान लेते हैं, इसके बाद तो हम ये माल छुपा के और देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो उसके बाद में फिर वो दरोड़े फुराते नाइट में, रात में, और ये तो तैयार में रहते, ये उनको भगा देते हैं फिर। हाँ, तभी ये बात विक्रमादित्य को समझते हैं, विक्रम राजा को, उज्जैनी। तो उसको लगता है भर्तरी को हमें उपयोग होगा, आगे की क्या क्या चाल है, कौन शत्रु हम पे हमला करेगा, ये सब पहले ही पता चलेगा भर्तरी से। हाँ, फिर वो क्या करता है, वो व्यापारी से बोल के भर्तरी को बोलता है मेरे साथ उधर राज्य में भेजो मेरे। हाँ, फिर वो व्यापारी उससे बोल के उसके साथ में भेज देते, और विक्रम राजा बोलते हैं अपने माँ से कि आज से ये भी तेरा, मैं जैसा तेरा बेटा हूँ वैसे ये तेरा बेटा है। हाँ, जैसे ही हमने सुना क्या इनके कुंडली में राजयोग था। कुंडली में राजयोग था, तो अभी राजयोग आ गया उनको। हाँ, तो उसके बाद में फिर होता क्या है, ये बड़े होते रहते, तो इनकी रानी रहती है 1200। हाँ, हाँ, 1200 उसमें इनकी पिंगला रानी। हाँ, बट उससे पहले ये अपने सैन्य को लेके जंगल में जाते हैं शिकार के लिए। हाँ, और ये भोग विलास यानी ये एंजॉय करते, एंजॉय। इनके ध्यान में नहीं था अपना जन्म किस लिए हुआ है भरतनाथ जी का। तब ये समझता है सूर्यदेव को, क्या मेरा एक बेटा अगस्ती ये देव देव कर रहा है, गौर गौर कर रहा है, और ये भोग विलास में लगा है। हाँ, फिर वो जाते हैं दत्त प्रभु के पास, सूर्यदेव। फिर दत्त प्रभु बोलते हैं एक बेटा क्या कर रहा है और एक बेटा क्या कर रहा है। फिर सूर्यदेव बोलते हैं मैं सब संभाल लूंगा, आप जाओ। हाँ,